हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जी के है बैराम बिलास सर पे। आज मैं आप लोगों के बीच में जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कशन ये करने जा रहा हूं, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान दोस्तों लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। संविधान की बात करें अगर दोस्तों, तो जो हमारा जो संविधान है, इस संविधान की जो निर्माता माना जाता है दोस्तों, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, और ये जो संविधान जो बनकर रेडी हुआ था दोस्तों, वो रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब रेडी हुई थी दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर ये तैयार हो गया था। देखिए, कुछ हम लोग इसका डिस्कशन के रूप में तैयार किया है, उसे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भारत का संविधान दोस्तों कतार बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। और ये जो संविधान सभा का गठन किया गया था दोस्तों, ये किसके सिफारिश पर किया गया था? ये किया गया था आपका कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर ये संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का विचार सबसे पहले MN राय के मन में आया था, इन्होंने ही दिया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन दोस्तों ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था? 1946 ईस्वी में किया गया था। और जिसमें कुल कितना सदस्य थे दोस्तों? तो 389 सदस्य थे, जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया से आपका 296 और देसी रियासत से 93 था। ठीक है, लेकिन विभाजन के बाद दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हो गया, तब कितना सदस्य की संख्या रह गया? तो 299 रह गया दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। इस समय दोस्तों कि संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दोस्तों आपका ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ये संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जिनमें इस संविधान निर्माण के दौरान प्रमुख समितियां बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, जिनमें से प्रमुख सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड और प्रमुख समितियां दोस्तों प्रारूप समिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जबकि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे दोस्तों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान के निर्माण में दोस्तों कुल कितना समय लगा था? तो कुल लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। ठीक है, ये बनना शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 से, लेकिन स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन लागू हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, जो आपका प्रश्न था। ठीक है, कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये सब के बारे में चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और है। संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में संशोधन कर के कुछ जोड़ा गया, जिसमें कि लगभग इसमें 450 प्लस अनुच्छेद हो चुका है। भाग की बात करें तो टोटल आपका 25 भाग हो चुका है। ठीक है, और अनुसूची की बात करें तो 8 से 12 अनुसूचियां हो चुकी है। ठीक है, ये सब का सफर अगर विस्तृत रूप से जानना हो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा कर लिए हैं। आपका यूट्यूब चैनल जो GK बैराम बिलास सर है, उसी पे प्लेलिस्ट बना हुआ संविधान के नाम से, आप वहां जाकर विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। संविधान बनाने में दोस्तों लगभग आपका 64 लाख रुपये खर्च किया गया था। ठीक है, और भारतीय संविधान विश्व की सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये सब ध्यान में रखिएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि दूसरा है बिहार की राजधानी क्या है, या फिर बिहार की राजधानी कहाँ है? ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है, ये तो हर कोई जानता है। ठीक है, ये दे दिए हैं 1-2 लॉलीपॉप क्वेश्चन आप लोगों के बीच। अगला है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों आपका लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जबकि अगर बात करें दोस्तों जय जवान जय किसान जय विज्ञान अगर जोड़ देता, तब कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी थे। आइए इसी के दौरान हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नारे को देख लेते हैं, जो कौन सी नारा ये किसने दिया था, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों आपका जय जवान जय किसान, इसका नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, वही जय जवान जय किसान जय विज्ञान की नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी दिए थे, और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी दिए थे।
ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपका भगत सिंह दिया था। वहीं बात करें दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितनी ताकत बाजुए कातिल में है, ये जो नारा दिए थे दोस्तों, ये राम प्रसाद बिस्मिल दिए थे। ठीक है। आइए कुछ और नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक। वहीं बात करें दोस्तों, वंदे मातरम का नारा दिए थे, वंदे मातरम का नारा दिए थे दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी गए थे। ठीक है। वहीं आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। साइमन गोबेक यानी साइमन कमीशन वापस जाओ, ये मुख्य रूप से लाला लाजपत राय जी ने दिए थे, लेकिन यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखा गया है, आप सीधा याद रखेंगे साइमन गोबेक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा आपका ये महात्मा गांधी जी दिए थे, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और पूर्ण स्वराज का नारा आपका राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिया गया था जब लाहौर अधिवेशन हुई थी उसके बाद। ठीक है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता जी ने ये गीत लिखे हैं। वहीं भारत छोड़ो किसके दौरान हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये सब दिया गया है। वहीं बात करें दोस्तों, ये छाटा गया महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया। जय जवान जय किसान का नारा आपका 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस दौरान आपका लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। वहीं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया है। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें, भारत का राष्ट्रीय पशु आपका क्या है दोस्तों, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। पक्षी की बात करेगा तो मोर है। ये सब चीज़ तो आसान है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी का उद्गम का मतलब होता है दोस्तों कि कोई नदियाँ कहाँ से निकल रही है। ठीक है। उद्गम का मतलब होता है कि कोई नदियाँ कहाँ से निकल रही है। ठीक है। और वहीं मुहाना की बात करें, मुहाना का मतलब होता है जहाँ पर कोई नदियाँ जाकर अपना सारा पानी गिराता है। ठीक है। मान लिया जाए कि यहाँ से कोई नदियाँ निकल रही है। ठीक है। जब यहाँ से कोई नदियाँ निकल रही है तो यहाँ पर जहाँ पर ये निकलने वाले जगह क्या कहेंगे दोस्तों, उद्गम। और यहाँ पर सारा पानी गिरा रहा है, तो यहाँ पर जो सारा पानी गिरा रहा है ये कहला जाएगा आपका मुहाना। ठीक है। तो गंगा नदी जो निकलती है दोस्तों, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष की। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको अभी संविधान के बारे में चर्चा की थी कि वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन आपका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ठीक है। अगला है दोस्तों कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मार्च को। ये सीरीज दोस्तों लगातार चलते रहेगा, मैं बारी बारी से सभी महीना में जो मनाया जाने वाला दिवस है उसका ये आपका चर्चा कर देंगे। ठीक है। PDF के रूप में भी दे देंगे। PDF अगर चाहिए दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। आज के इस लेक्चर में दोस्तों जनवरी माह में जो भी दिवस मनाए जाते हैं उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है। 1 जनवरी को तो नव वर्ष दिवस हर कोई जानता है। वहीं 4 जनवरी की बात करें तो आपका विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, 4 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं बात करें दोस्तों 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को दोस्तों आपका जो महात्मा गांधी जी हैं साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है। उसी समय से, उसी के बाद से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। वहीं बात करें दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बात करें दोस्तों 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के शुभ अवसर पर। ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों आपका 15 जनवरी को भारतीय जल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है वायुसेना दिवस। ठीक है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें आपका 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को आपका ये नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला है दोस्तों आपका 23 जनवरी दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये किनके जन्मदिन पर, तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर आपका पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें तो 16 जनवरी को आपको स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, जबकि 25 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है। 26 जनवरी की बात करें दोस्तों, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है।
यानी कि गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 27 जनवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाई जाती है ना। वहीं 28 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी आपका शहीद दिवस या विश्व कुष्ठ आपका निवारण दिवस मनाया जाता है। ये था दोस्तों जनवरी माह की पूरा दिवस। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सब आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। जबकि बात करें दोस्तों जनगण मन क्या है, तो जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है दोस्तों, जनगण मन है। मोबाइल की स्लो क्यों चल रही है। अगला है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है, तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में दोस्तों ये वर्तमान में 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची दोस्तों, 12। आपको शुरू में बताए थे दोस्तों कि संविधान के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में आपका 8 अनुसूचियां थी। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों ये वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं। सभी अनुसूचियों के बारे में विशेष रूप से चर्चा आपके इसी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो संविधान का एक लेक्चर बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जबकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है दोस्तों बिहार में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों प्राचीन शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, यहाँ शिक्षा का ये अध्ययन किया जाता था। वहीं बात करें दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह दोस्तों आपका बुध ग्रह है, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। ठीक है, आइए एक डायग्राम आप लोगों के बीच लाए हैं दोस्तों, उस डायग्राम को आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों आपका सूर्य है। ये कौन है दोस्तों, सूर्य है। सूर्य आपका सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है, किसे दोस्तों, सूर्य को कहा जाता है। और सूर्य के जो सबसे निकट का ग्रह है दोस्तों मरकरी है, जिसे हिंदी में बुध कहा जाता है। मरकरी के बाद दोस्तों आपका वीनस, जिसको इंग्लिश में हम लोग हिंदी में शुक्र ग्रह कहा जाता है ना। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर आपका मंगल है, आपका बृहस्पति है, फिर सैटर्न यानी शनि है, ये अरुण है, और फिर वरुण है, फिर प्लूटो है। ये 8 ही ग्रह है दोस्तों। ये 9वां ग्रह जो दिया है अब इसे 2006 के बाद आपका इसे क्षुद्र ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये क्रम आप ध्यान रखेंगे। सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है दोस्तों, आपका सूर्य को कहा जाता है। क्रम के अनुसार, दूरी के अनुसार देखा जाए तो सूर्य से कौन से स्थान पर आपका पृथ्वी का स्थान है दोस्तों, तो दूरी के अनुसार आपका तीसरा स्थान है। ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और ये भी कहा जा सकता है कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच है, तो शुक्र और आपका मंगल के बीच स्थित है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, किस ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं, या तो रिंग जैसा पाया जाता है, तो ये आपका शनि ग्रह है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और किसके चारों ओर दोस्तों आपका क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ये पाया जाता है दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में आपका क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दोस्तों दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, आइए कुछ अन्य पुस्तक को भी देख लेते हैं दोस्तों, और उसके लेखकों को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि अष्टाध्याय है। अष्टाध्याय के लेखक कौन है दोस्तों, तो पाणिनि है। अष्टाध्याय के लेखक कौन है, पाणिनि। महाभाष्य के लेखक कौन है दोस्तों, तो पतंजलि है। नागानंद का लेखक हर्षवर्धन है। वहीं बात करें नेषद चरित का लेखक श्रीहर्ष है। मृक्ष कटिकम का लेखक दोस्तों शूद्रक है। गीत गोविंद का लेखक जयदेव है। और नवरत्न का लेखक वीरसेन है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मुद्रा राक्षस वाला। रघुवंशम का कालिदास है। कथा सरित सागर का सोमदेव है। कामसूत्र का वात्स्यायन है। और वहीं बात करें दोस्तों आपका प्रश्नोत्तर मालिका, ये कौन है दोस्तों, अमोघ वर्ष है। स्वप्न वासवदत्ता, ये किसका है दोस्तों, ये आपका कालिदास का है। ठीक है, ये ध्यान रखने का प्रयास माफ करेंगे दोस्तों। स्वप्न वासवदत्तम भास का, ये भास इसका लेखक है। बुद्ध चरित्र का लेखक अशुघोष है। नाट्य शास्त्र का भरत मुनि है। अभिज्ञान शकुंतलम का आपका कालिदास है। वहीं बात करें दोस्तों विक्रमोर्वशीयम का कालिदास है। रघुवंशम का कालिदास है। अमरकोश का लेखक दोस्तों अमर सिंह है। सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टियम का लेखक आर्यभट्ट है।
पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। नीति सार का लेखक कामंदक है। वहीं बात करें आई होल प्रशस्ति का रवि कीर्ति है। और इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। और अर्थशास्त्र का लेखक आपका कौटिल्य है। ठीक है, और जिसका संबंध दोस्तों राजनीति से है, अर्थशास्त्र पुस्तक। वहीं बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, 15वां क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपका हुबली का है। कौन सा है दोस्तों स्टेशन? आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म दोस्तों आपका कौन सा है? तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन, जो कि कर्नाटक में स्थित है, जिसकी लंबाई दोस्तों लगभग आपका 1.5 किलोमीटर है ना। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर है दोस्तों, जिसकी कुल लंबाई 1507 मीटर अर्थात 1.5 किलोमीटर है। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में दर्ज किया गया है। ठीक है, वहीं दोस्तों दूसरे सबसे लंबे रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? गोरखपुर जंक्शन है, जिसकी लंबाई दोस्तों 1366 मीटर है। जबकि तीसरी सबसे लंबी आपका प्लेटफॉर्म दोस्तों कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल का खड़गपुर जंक्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी ये जो सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों, कहाँ है? हुबली में है। कौन सा स्टेशन है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन पर है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। वहीं बात करें दोस्तों बिहार का राज पक्षी कौन है? तो बिहार का राज पक्षी दोस्तों आपका गोरैया है। ये फोटो दिख रहा है आपको गोरैया, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हाउस स्पेरो कहा जाता है। बिहार का राजकीय पशु हाउस स्पेरो यानी कि गोरैया है। इसे वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। ठीक है, वहीं इसके संरक्षण के लिए दोस्तों प्रत्येक 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका H2O है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, ऑक्सीजन का O2 है, और सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का NaCl है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये 1942 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी के द्वारा दोस्तों ये आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी के द्वारा 3 महत्वपूर्ण बड़े आंदोलन है दोस्तों, जिसमें से असहयोग आंदोलन 1920 में है। वहीं बात करें दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपका 1930 में है। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन जो लास्ट आंदोलन है दोस्तों ये 1942 में है। इसी के दौरान दोस्तों आपका करो या मरो का नारा भी दिया गया था। वहीं बात करें दोस्तों 19वां क्वेश्चन है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। जब और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसे आप ध्यान रखेंगे। RBI का मुख्यालय दोस्तों वर्तमान में आपका मुंबई में स्थित है। अगला है बिहार में चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो बिहार में चंपारण आंदोलन नील की खेती से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ दोस्तों? नील की खेती से जुड़ा हुआ है, जो 1917 के आसपास हुई थी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है या क्या है दोस्तों? तो ये हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? हॉकी है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में है दोस्तों लोहा का मात्रा पाया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 21 दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। समानता का अधिकार दोस्तों आपका 14 से 18 के बीच है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से 22 के अधीन है दोस्तों। ठीक है, और 21 में आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। शिक्षा का अधिकार 21 के ए में स्थित है दोस्तों। इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व किस देवता की पूजा से जुड़ा हुआ है? तो सूर्य की पूजा से, सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका ये बरगद है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह आपका चंद्रमा है। पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है दोस्तों? चंद्रमा है। उपग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। मंगल के 2 उपग्रह हैं दोस्तों, फोबोस एवं डिमोस। अगला है दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। शुरू से संविधान का ही चर्चा किया गया है। जनगण मन के रचयिता कौन है दोस्तों? तो जनगण मन के रचयिता आपका ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जबकि बात करें दोस्तों आपका जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसकी रचयिता आपका बंकिम चंद्र चटर्जी या तो चट्टोपाध्याय है। ठीक है, अगला है दोस्तों की और आखिरी क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
ठीक है। इसका क्वेश्चन आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो MCQ का सीरीज है ये पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ये लगातार आप चलते रहेगा सीरीज।